नमस्ते विवेक से परिवार। आज हम बात करने वाले हैं उस समय की जब हमारे पूर्वज, हमारे पितर धरती पर आते हैं। जी हाँ, ये है पितृपक्ष 2025। 6 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का समय सिर्फ पूजा पाठ या दान का नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों से सीधा संवाद करने का पवित्र अवसर है। कहा गया है पितृदेवो भव, यानी माता पिता और पितर देवताओं से भी बढ़कर माने गए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष का महत्व और रहस्यमयी कथाएं, श्राद्ध और तर्पण की विधि, पितरों को प्रसन्न करने वाले अचूक उपाय, पितृपक्ष में भूल से भी न करने वाली गलतियां और आखिर में वो गूढ़ रहस्य जिससे आपकी अटकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। पितृपक्ष का महत्व और कथा। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, श्राद्ध और पितरों के कर्तव्यों का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य जब अपने पितरों का तर्पण करता है तो केवल उनके ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी पाप कट जाते हैं। मान्यता है कि पितृलोक के द्वार सिर्फ इन 15 दिनों के लिए ही खुलते हैं। इस समय पितर धरती पर आते हैं, अपने वंशजों के घर देखते हैं और उनके द्वारा किए गए श्राद्ध, दान, तर्पण को स्वीकार करते हैं। अगर इस समय पितरों को प्रसन्न कर दिया जाए तो घर परिवार में कभी धन, अन्न, संतान और सुख की कमी नहीं होती। लेकिन अगर इन्हें अनदेखा कर दिया जाए तो वंशज पितृदोष से ग्रसित हो जाते हैं। श्राद्ध और तर्पण की विधि। अब सवाल आता है, श्राद्ध कैसी करें? तो सुनिए ध्यान से। 1. सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। 2. अपने घर के आंगन या पवित्र स्थान पर कुशा का आसन बिछाएं। 3. दक्षिण की ओर मुख करके जल से तर्पण करें। तर्पण के समय ये मंत्र बोले, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। इसके बाद चावल, तिल और जल मिलाकर अर्पण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। याद रखिए, श्राद्ध का असली अर्थ सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि कृतज्ञता है, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने का भाव। पितरों को प्रसन्न करने वाले अचूक उपाय। अगर आप चाहते हैं कि पितर सदैव खुश रहें और जीवन की रुकावटें दूर हों, तो इन उपायों को अपनाइए। 1. रोज पितृपक्ष में बरगद के पेड़ के नीचे तिल और जल अर्पित करें। 2. शनिवार या अमावस्या को काले तिल, उड़द और कपड़े दान करें। 3. पितरों की आत्मा की शांति के लिए गाय को रोटी और कौओं को भोजन जरूर कराएं। अगर संतान सुख में बाधा हो रही हो तो पितृपक्ष में आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। और सबसे खास, हर दिन दीपक जलाकर यह प्रार्थना करें, हे पितरों, आपकी कृपा से ही हमारा जीवन है, हमारी गलतियां क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें। भूल से भी न करने वाली गलतियां। पितृपक्ष में कुछ काम बिल्कुल वर्जित हैं। 1. मांस, शराब या नशे का सेवन करना। 2. किसी भी प्रकार का झगड़ा या अभद्र भाषा बोलना। 3. ताजे फूल, दूध या अनाज व्यर्थ फेंकना। 4. पितरों का श्राद्ध भूलना या लापरवाही करना। और सबसे बड़ी भूल, श्राद्ध को सिर्फ दिखावा मानना। ध्यान रहे, पितर दिल से की गई श्रद्धा देखते हैं, ना कि आपके खर्चे का हिसाब। दोस्तों, हमारी जड़ें हमारे पितरों से जुड़ी हैं। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ अपने आप हरा भरा होगा। इसलिए पितृपक्ष सिर्फ एक रिवाज नहीं है, बल्कि ये आत्मा और आत्मा का मिलन है। अगर आपने सच्चे मन से पितरों का श्राद्ध किया तो जीवन की सारी रुकावटें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ध्यान रखिए, पितृपक्ष में दिया गया एक कण भी 1000 गुना बढ़कर लौटता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल विवेक से को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए, पितरों की कृपा से मेरा जीवन मंगलमय हो।